Hello everyone, I hope you will be doing well in your learning as well as experiencing the power of communication skills in your practical life. Here we are going to begin with the editorial segment जिसमें हम important words को highlight करेंगे, साथ ही इन words के notes बनाएंगे और ये words आपके communication skills में ज़रूर important role play करेंगे. So आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल सेगमेंट के साथ. इसमें लिखा हुआ है इंश्योरिंग द फ्यूचर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड वाइड डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स. सो एक क्वेश्चन जनरली दिमाग में आता है कि दो वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, एक है इंश्योर और एक है एंश्योर. सो मैं इनको ज़रूर हाईलाइट करूंगा और अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो ज़रूर आप शेयर करिएगा. एंश्योर और इंश्योर में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है. साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वर्ड्स डिस्कशन में जनरली रहते हैं. सो इंश्योरिंग द फ्यूचर यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, इंश्योरेंस वर्ड आपको बहुत अच्छे से अपडेटेड होगा और ENSURE इंश्योर का क्या मीनिंग होता है ज़रूर बताइएगा. अब ये जो वर्ड आ रहा है आपके लिए डेमोग्राफिक. सो डेमोग्राफिक सिटीजन्स से संबंधित वर्ड है. इट इज सेइंग दैट डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स एंड while broadening eligibility health insurance must be made affordable. अफोर्डेबल वर्ड अफोर्ड से बना हुआ है जिसे आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अफोर्ड, अफोर्डेबल. ऑब्वियसली अफोर्ड वर्ब है और अफोर्डेबल एडजेक्टिव है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अफोर्ड एज अ वर्ब यूज होता है एंड अफोर्डेबल वर्ड बिकम्स योर एडजेक्टिव. जनरली आप एक सेंटेंस सुनते हैं, आई कैन अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड इट. सो दिस वे दिस इज अफोर्ड एंड अफोर्डेबल. और ये जो वर्ड आपका है डेमोग्राफिक, सो डेमोग्राफिकली इसका एडवर्ब होता है जिसका मतलब है जनसांख्यिकी. जब आप लोगों की संख्या में डील करते हैं सो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक. इसे याद करना बहुत ही आसान है. आप डेमोक्रेसी वर्ड से भी इसे रिलेट कर सकते हैं. डेमोक्रेसी वर्ड इज देयर. सो डेमोग्राफिक मीन्स काउंट ऑफ पीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी. जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक, डेमोक्रेसी वर्ड से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इंश्योरिंग द फ्यूचर ऑन हेल्थ इंश्योरेंस इन अ वाइड डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स वाइल ब्रॉडनिंग. अब देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है. ब्रॉड वर्ड से बना है ब्रॉडन. तो ये हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से एडजेक्टिव से, लाइक दिस इज क्वाइट ब्रॉड, एडजेक्टिव से आपका वर्ब बन गया ब्रॉडन. इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग शब्द का जो वर्ब है वो हो जाएगा स्ट्रेंथन, राइट. अगर कहीं पे वीक सब्जेक्ट वर्ब है, वीक यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसका वर्ब बन जाएगा वीकन. तो ये जो लॉजिक है शब्दों में ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि दिस इज ब्रॉड एंड दिस इज ब्रॉडन. एंड बेसिकली ये बना किस वर्ड से? एडजेक्टिव से बना है. स्ट्रॉन्ग, राइट, स्ट्रॉन्ग, दिस इज एन एडजेक्टिव, ही इज अ स्ट्रॉन्ग. एंड ये बन गया स्ट्रेंथन, मतलब उसे मजबूत करना. वीक, दिस इज एन एडजेक्टिव एंड ये बन गया वीकन. सो जब आप कोई स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ते हैं तो इस तरीके की जो लॉजिक बिल्डिंग है वो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए. एंड वाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल. हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना चाहिए ये कहा जा रहा है. आइए शुरू करते हैं इस पैसेज को और सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), the apex regulator of insurance products, has asked companies to enable a wide demographic of citizens to benefit from health insurance. यहाँ पे ध्यान देना है कि benefit as a verb यूज हो रहा है जबकि benefit as a noun भी होता है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. बेनिफिट अगर आपको वर्ब की तरीके यूज करना है और बेनिफिट एज ए नाउन. Most significantly, मतलब most importantly, it directs insurance providers to make health insurance available to senior citizens as those above 65 are currently barred. Barred का मतलब है जो उस दायरे में नहीं आते हैं, जिनको मना कर दिया गया है, जिनको बार कर दिया गया है. बार की कई मीनिंग है. यहाँ पे बार एज ए वर्ब आ रहा है और इसका मतलब है किसी चीज़ पर अवैध कर देना. बार से ही बना है बैरियर. बार का मतलब है रोक देना, अटकलें कर देना.
from issuing new policies for themselves. This is clearly an acknowledgement. Acknowledgement word acknowledge से बना है, acknowledge verb है, of demographic changes underway in India. Though India's population figures have not been officially accounted for since 2011, estimates from the UN Population Fund and experts suggest that India is nearly level with China and may have surpassed. सरपास वर्ड का मतलब है किसी चीज से, किसी सीमा से ऊपर निकल जाना, दैट बिकम सरपास, SURPASS. तो उसके परे होना, इसे हम कह सकते हैं बियॉन्ड द लिमिट, राइट, SURPASS. दिस इज कमिंग एज अ वर्ब. दिस मीन्स टू गो बियॉन्ड द लिमिट, एक दायरे से बाहर हो जाना, दैट इज सरपास. यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है तो इससे आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं. उस सीमा से पास हो जाना, दैट इज सरपास. मूविंग ऑन, लेट्स प्रोसीड फर्दर. द इंडिया एजिंग, अब यहाँ पे एजिंग वर्ड जो है, एजिंग रिपोर्ट 2023, ये एज से बना है एजिंग, एंड इसी से मिलता जुलता एक वर्ड एजेस भी है जिसका मतलब सपोर्ट होता है. तो यहाँ पे एज एज अ वर्ब यूज होता है, एज यहाँ पे एज ए नाउन भी यूज होता है, और एजिंग एज ए वर्ब आ रहा है जिसका मतलब उम्र का बढ़ना. एज वर्ड का अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एज वैसे तो एज ए नाउन सभी को पता है, एज का मतलब होता है उम्र, और अगर एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो उम्र में बढ़ना, ठीक है, टू इंक्रीज इन एज, दैट इज एजिंग. ये यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. Which draws from union projections estimates that India's cohort of seniors, those above 60, will increase from about 10% of the population, 149 million in 2022, to 30%, 347 million by 2050. This is more than the current population of the US. Several of the most developed countries already have their senior demographic 65 plus, ranging from 16% to 28%. This is already precipitating. Now precipitate word आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. दिस इज precipitate. आई होप आपको याद आ गया होगा. precipitate वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. precipitate माने किसी चीज को encourage करना, किसी चीज को जल्दी से ला देना. दिस इज कॉल्ड precipitate. So this word must be noted down, and its meaning is to bring something in a short time. Precipitate, coming as a verb, to encourage, to bring something shortly, that is the meaning, precipitate. तो केमिस्ट्री में ये याद आया या नहीं आया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग. एंड आगे बढ़ते हैं. कंसिडरेबल वरी विद इन दीज पॉपुलेशंस ऑन एक्सेस टू हेल्थ केयर, affordable medicine and appropriate caregiving infrastructure to support them. Some of these economically developed countries have government-funded public health systems, and others are entirely dependent on private health care, which cost being a significant determinant. Determinant word आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, determine करने से बना हुआ है. In access to quality care. In many of these countries, there is no entry barrier to health insurance policies, though following principles of actuarial. ये word बड़ा important है आपके लिए. एक्चुआरियल का मतलब होता है गुड एट कैलकुलेटिंग स्किल्स, और इस वर्ड को एक्चुअल वर्ड से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं. दिस इज गुड एट कैलकुलेशन. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट दिस वर्ड विद एक्चुअल वर्ड. Economics from centuries ago, health insurance gets progressively and sometimes exponentially more expensive as age advances. Furthermore, we have already the small single-digit percentage of India's economic elite can afford the equivalent of family floater plans that take care of individuals and their parents at a cost lower than what individual senior citizen health insurance would cost. If the only effect of IRDA's recent circular is to provide many more unaffordable health insurance policies, it would be equivalent to admiring the icing on an inedible cake.
इनएडिबल का मतलब जिसे खाया ना जा सके, ऑपोजिट है। एडिबल मतलब जिसे इजीली खाया जा सके। मच हैज़ बीन मेड ऑफ द नेक्स्ट 2 decades being critical to India's future on the reasoning that it is the time that India must reap its demographic dividend. This is premised on a large proportion of the workforce moving out of agriculture and inevitably का मतलब है जिसे टाला नहीं जा सकता है, इसे इनएविटेबल कहते हैं, एविटेबल, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और डिलीट, जिसे डिले नहीं किया जा सकता, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एविटेबल का मतलब है जिसे हम टाल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द सेंस इज। Furthermore, we have followed by a breakdown of traditional caregiving structure for the aged. The experience in several southern Indian states is telling, thus broadening the eligibility of health insurance should be accompanied by a massive upgradation of affordable health care. So guys, this was the passage और एक बार इसकी बढ़िया से रीडिंग करते हैं, जैसे आप एक स्टैंडर्ड तरीके से रीड करना सीखते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। Ensuring the future on health insurance and a wide demographic of citizens. While broadening eligibility, health insurance must be made affordable. The Insurance Regulatory and Development Authority of India, the apex regulator of insurance products, has asked companies to enable a wide demographic of citizens to benefit from health insurance. Most significantly, it directs insurance providers to make health insurance available to senior citizens, as those above 65 are currently barred from issuing new policies for themselves. This is clearly an acknowledgement of demographic changes underway in India. Though India's population figures have not been officially accounted for since 2011, estimates from the UN Population Fund and experts suggest that India's nearly level with China may have surpassed it sometimes in 2023. The India Aging Report 2023, which draws from union projections, estimates that India's cohort of seniors, those above 60, will increase from about 10% of the population, 149 million in 2022, to 30%, 347 million by 2050. That is more than the current population of the US. Several of the most developed countries already have their senior demographic 65 plus, ranging from 16% to 28%. This is already precipitating considerable worry within these populations on access to health care, affordable medicine, and appropriate caregiving infrastructure to support them. Some of these economically developed countries have government funded public health systems, and others are entirely dependent on private health care, with cost being a significant determinant in access to quality care. In many of these countries, there is no entry barrier to health insurance policies, though, following principles of actuarial economics from centuries ago, health insurance gets progressively and sometimes exponentially more expensive as age advances. Already, the small single digit percentage of India's economic elite can afford the equivalent of family floater plans that take care of individuals and their parents at a cost lower than what individual senior citizen health insurance would cost. If the only effect of the IRDA's recent circular is to provide many more unaffordable health insurance policies, it would be equivalent to admiring the icing of an inedible cake. Much has been made of the next 2 decades being critical to India's future on the reasoning that this is the time that India must reap its demographic dividend. This is premised on a large proportion of the workforce moving out of agriculture and inevitably followed by a breakdown of the traditional caregiving structure for the aged. The experience in several southern Indian states is telling. Thus, broadening the eligibility of health insurance should be accompanied by a massive upgradation of affordable health care. इस रीडिंग एक्सरसाइज से ज़रूर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट दिखता होगा। एक बार अच्छे से रीड करने के बाद आपको अंग्रेज़ी में बोलने में ऑब्वियसली काफ़ी हेल्प मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
and you can get connected with us on Telegram as well, where you get the updates of all recent videos. So you can stay tuned with our Telegram group also. Just you need to type best English speaking course, and if you wish to join professional communication skills program, so here you can join our professional communication skills program also. There is new spoken English batch. Here you can master English and you can lead in your practical life. Here you learn basic grammar, vocabulary building, pronunciation and accent training, and you get certificate also on completion of this course. For more details you can contact at this number. Have a great day ahead. Jai Hind.